हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SK क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे 10वीं कक्षा हिंदी सौरभ से जो पहला चैप्टर आपका है अनमोल वाणी, उसमें टोटल 4 कवियों के बारे में है। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और रहीम। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कबीरदास के बारे में और उनके 3 दोहे, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 ही दोहे हैं, तो उनको अच्छे से समझेंगे और कबीरदास के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल करेंगे। कोशिश कीजिएगा हिंदी में भी उसको समझने की और साथ ही साथ हिंदी में बोलने की, क्योंकि हिंदी जो आपको भाषा पढ़ाई जाती है इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप हिंदी को अच्छे से बोल पाएँ, समझ पाएँ और हिंदी भाषा को अपना पाएँ। तो हिंदी कम से कम हिंदी क्लास में हिंदी में पढ़ें और बोलें। तो चलिए देखते हैं कबीरदास के बारे में। आप जो यहाँ फोटो देख रहे हैं ये है कबीरदास। इनके बारे में चलिए जानते हैं। कवि परिचय। इनका जो जन्म हुआ था सन 1398 में हुआ था, काशी में। तो कहा जाता है, देखो ये बहुत पहले की बात है, अब तो हम 2023 में हैं, है ना, तो ये बहुत पहले की बात है। तो इसलिए इनका जो जन्म समय और जन्म के जो उनके माता पिता हैं उनके बारे में थोड़ा सा कवियों में विवाद है। उनका जो जन्म स्थान है वो काशी बताया जाता है और ये भी कहा जाता है कि वो एक तालाब के किनारे मिले थे। और इनका जो उनके जो असली माता पिता हैं उनके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उनका जो पालन पोषण किया था एक जुलाहा दंपति ने किया था। जुलाहा यानी कि जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, दंपति यानी पति पत्नी। तो उनका नाम क्या था? नीरू और नीमा। नीरू उनके पिता थे और नीमा उनकी माता थी। तो उन्होंने क्या किया है? कबीरदास का पालन पोषण किया है। तो अगर हमें क्वेश्चन में आए कि उनके माता पिता कौन थे तो हम लिखेंगे नीरू और नीमा। और उनके जो गुरु थे वो रामानंद स्वामी थे। चलिए देखते हैं कबीर के बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कबीरदास जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत प्रभावशाली था। उन्होंने जो दोहे लिखे हैं, उनकी जो वाणियाँ हैं वो लोगों में बहुत प्रभाव डालती थी। वो बहुत अनुभवी थे, अपने जीवन में बहुत कुछ उन्होंने सीखा था और दूसरों को सिखाया था। वो प्रभावशाली थे। उनके जो दोहे हैं वो बहुत लोगों उस समय समाज सुधारने का काम करते थे। आगे हम उसको देखेंगे, जानेंगे। क्या होता था, जिस समय कबीरदास का जन्म हुआ था उस समय की बात है। उस समय हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बुराइयां थी जिनका निवारण अनिवार्य था। जैसे कि उस समय जाति प्रथा थी, ठीक है, ऊंची जाति नीची जाति में भेदभाव था। ऊंची जाति के लोग क्या करते थे, नीचे जाति के लोगों को टॉर्चर करते थे, उनको उनके प्रति अन्याय करते थे। और ऊंच नीच का भी भेदभाव था। जो संपन्न आदमी थे वो नीच, जो गरीब हैं उनको क्या करते थे, उनका शोषण करते थे। और कुरीतियाँ थी जैसे कि बलि प्रथा और बाल्य विवाह, ऐसे बहुत सारे क्या थे समाज में हमारे बहुत सारे बुराइयाँ थी। तो उसको दूर करने के लिए कबीरदास ने अपनी जो वाणी है, उनके जो कविता, छोटे छोटे जो दोहे हैं, उनके माध्यम से वो क्या करते थे, समाज को सुधारने का काम करते थे। और क्या होता था उस समय, अभी भी होता है, जैसे धर्म कांड होते हैं, पंडितों को बुलाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, मूर्ति पूजा होता है। तो कबीरदास जो थे ना, इन सभी का विरोध करते थे। यानी उनके अनुसार ये जो तीर्थ स्थानों में जाकर हम पूजा करते हैं, व्रत करते हैं,
और जप करते हैं, तपस्या करते हैं और जो मूर्ति पूजा करते हैं, ये सब बाह्य आडंबर है, यानी दिखावा है। किसके अनुसार? कबीरदास के अनुसार। वो केवल भक्ति भाव को मानते थे। भक्ति भाव यानी भगवान को हम मन से उनकी पूजा अर्चना करें, मन से उनको भक्ति भाव से हमारे उनको याद करें, उनका जो दिखाया हुआ रास्ता है उसको अपनाएं। तो भगवान ने हमें कौन सा रास्ता दिखाया है? हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया है ना? और क्या? भाईचारा का, यानी हम जो इंसान हैं, एक समाज में जो रहते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, ये हमें सिखाया है। और सच्चाई के रास्ते पर, सदाचार के रास्ते पर, ये सभी हमारे जो आचार व्यवहार हैं वो अच्छे हों, ये सभी के रास्ते पर चलने के लिए क्या करते हैं? कबीरदास कहते हैं बाह्य आडंबर को छोड़ के हमें आंतरिक जो सरलता है उसको अपनाना चाहिए। कबीरदास खुद भी बहुत सीधे साधे थे, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत प्रभावशाली था। ठीक है, तो ये था उनके बारे में कुछ जानकारी। और भी आगे देखते हैं। कबीरदास सभी धर्मों को बराबर मानते थे, यानी उनके अनुसार कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं था, वो सभी को समान मानते थे। और वो अब ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, उनको लिखना इतना नहीं आता था, तो वो जो कहते थे वो समाज की स्थितियों को देखकर कहते थे। वो जो दोहे आप जानेंगे, आगे देखेंगे हम, तो क्या वो जो उनकी जो वाणियाँ थी वो ना समाज को देखकर उनके अपने जीवन के अनुभवों से वो बोलते थे। तो उनकी जो वाणियाँ हैं उसको उनके शिष्यों ने एक ग्रंथ में लिख लिया, क्योंकि कबीरदास खुद पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके शिष्यों ने उनकी जो वाणियाँ थी उसको लिखा और उसका नाम था विजय ग्रंथ। यानी विजय ग्रंथ में क्या है? कबीरदास की जितनी भी दोहे हैं या जितनी भी उनकी वाणियाँ हैं वो विजय ग्रंथ में है। और उस समय देखो, अब समाज को सुधारने का वो काम कर रहे थे। उनकी जो कविता है, उनकी जो दोहे हैं, वो समाज को सुधारने का काम कर रही थी। तो कौन सी भाषा में करेगी? उस समय जो भाषा आम लोग जो बोलते होंगे उसी भाषा में होगी ना। तो उनकी जो भाषा थी वो खड़ी बोली थी, ये भी याद रखिएगा। उन कबीरदास की भाषा क्या थी? खड़ी बोली। क्योंकि उस समय खड़ी बोली भाषा आम जनता में प्रचलित थी। तब तो समझ में आएगा ना सभी को आसानी से। अगर वो संस्कृत में बोलेंगे तो सभी लोग संस्कृत समझ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए वो खड़ी बोली भाषा में अपने सारे दोहे बोलते थे। और उस दोहे को किसने लिखा है? बीजक नामक ग्रंथ में उनके शिष्यों ने लिखा है। चलिए देखते हैं आपके किताब में क्या है। किताब में आपके 3 दोहे हैं। पहला दोहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। तो यहाँ पे ये एक दोहा है और चलिए देखते हैं पहले इसका शब्दार्थ। सांच का अर्थ है सत्य, तप यानी कि तपस्या या ज्ञान, जाके यानी कि जिसके, हृदय यानी हृदय में। चलिए इसको समझते हैं दोहे को। सांच बराबर तप नहीं, यानी कि सांच यानी सच, सच के बराबर कोई तपस्या नहीं। झूठ बराबर पाप, और झूठ के बराबर यानी कि झूठ के समान कोई पाप नहीं, यानी झूठ बोलना सबसे बड़ी पाप है। जाके हृदय सांच है, यानी जिसके हृदय में सच है, ताके हृदय आप, यानी उसके हृदय में आप हैं। आप किसको कहा जा रहा है यहाँ पे? भगवान को। तो कबीरदास के कहते हैं कि सत्य हमेशा सर्वोच्च है, यानी कि सर्वोपरि है, महान है।
संसार में सत्य के समान कोई तपस्या नहीं, यानी कि कोई ज्ञान नहीं। तपस्या यानी कि सबसे बड़ा तपस्या यानी सबसे बड़ा काम, अच्छा काम सच बोलना है। और झूठ के बराबर पाप नहीं, यानी झूठ बोलना या मिथ्या बोलना बहुत बुरा काम है, पाप है। कबीरदास कहते हैं, जिसके हृदय में सच है, यानी कि जो सच बोलता है, उसके हृदय में आप हो, यानी उसके हृदय में भगवान का वास होता है। ये कहना चाहते हैं कबीरदास कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। समाज में जो सच बोलता है, सच्चाई के राह पर चलता है, उसी को सम्मान मिलता है। अब देखो, जिसके हृदय में भगवान होंगे, भगवान उनकी तो क्या है, समाज में उसका आदर होगा कि नहीं? तो समाज में किसका आदर होता है? जो हमेशा सच्चाई के राह पर चलता है, सच बोलता है। और जो हमेशा झूठ बोलता है, बुराई के राह पर रहता है, उसका अनादर होता है। तो उसको कबीरदास ने पापी कहा है। क्या कहा है? पापी। तो भगवान कहाँ पर रहते हैं? जिसका हृदय निर्मल है, जो हमेशा सच बोलता है, सच्चाई के राह पर चलता है। समझ में आया? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। तो यहाँ कबीरदास सच्चाई को बहुत महत्व देते हुए कहते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। चलिए देखते हैं दूसरा दोहा। जो तो को कांटा बुवे, ताही बोए तू फूल, तो को फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। शब्दार्थ देखेंगे। तो को यानी तुझको, बुवे यानी बोता है, ताही यानी उसे, बोए यानी बो, बाको यानी उसको। चलिए देखते हैं दोहे में क्या है। जो तो को कांटा बुवे, ताही बोए तू फूल, यानी जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, यानी कांटा बोता है, उसके रास्ते में तू फूल बिछा। यानी अगर कोई तुम्हारे रास्ते में कांटा बो रहा है, तो तुम उसकी परवाह ना करते हुए तुम फूल बिछाओ। तो को फूल है, तुम फूल बिछाओगे तो तुम्हें फूल ही मिलेंगे। बाको है त्रिशूल, यानी कि बाकी कौन है? जो कांटा बो रहा है, उसको त्रिशूल मिलेंगे, यानी कि कांटे मिलेंगे। कबीरदास यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ये सत्य है और प्रमाणित भी किया गया है। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, अगर तुम बुरा काम करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। इसीलिए हमें हमेशा अच्छाई के राह पर चलना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। फूल, अगर हम किसी के रास्ते में फूल बिछाएंगे तो हमारे हिस्से में भी फूल ही आएंगे। अगर हम किसी के रास्ते में कांटे बिछाएंगे तो हमारे हिस्से में कांटे आएंगे। यानी अगर हम बुरा काम करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। कांटा बोना या इसका मतलब क्या है? सचमुच का कांटा नहीं, किसी के लिए मुसीबत खड़ा करना। ठीक है, कोई आगे बढ़ रहा है अपने जीवन में, उसको पीछे खींचना, किसी की बुराई करना, किसी के बारे में बुरा सोचना, षड्यंत्र करना, ये सभी बात। ठीक है, तो हमें हमेशा सबकी भलाई सोचनी चाहिए, सबको अच्छे से आदर स्नेह के साथ सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी के रास्ते में कांटा नहीं बोना चाहिए, यानी कि किसी के रास्ते में कोई अड़चन नहीं करनी चाहिए, कोई मुसीबत नहीं लानी चाहिए। तो इसीलिए कबीरदास कहते हैं तुम
सबके रास्ते में फूल बिछाओ, तुम्हारे रास्ते में फूल आएंगे। यानी तुम सबके भलाई करो, तुम्हारे हिस्से में तुम्हारा भी भला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कर्म और उसके फल के बारे में बताया गया है। कर्म अच्छा करो, फल अच्छा मिलेगा। कर्म अगर बुरा करोगे तो उसका बुरा फल मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा दोहा। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। शब्दार्थ देखेंगे। मना यानी मन, होए यानी होता है, सींचे यानी सींचना या पानी देना। देखो सींचे यहाँ पे दो प्रकार पे ऐसे सींचे भी लिख सकते हैं और सींचे भी आधा न मिले च भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सींचे यानी सींचना, पानी देना। जैसे पेड़ पौधे पे पानी सींचते हैं ना, पानी देते हैं, उसी को कहा गया है। तो चलिए देखते हैं, दोहा को समझते हैं। धीरे धीरे रे मना, यहाँ पे मन को कहा जा रहा है धीरे धीरे। धीरे धीरे सब कुछ होए, यानी सब कुछ धीरे धीरे होता है। माली सींचे 100 घड़ा, 100 यानी 100। माली एक साथ अगर 100 घड़ा भी पानी दे दे, ऋतु आए फल होए, यानी ऋतु से पहले कोई फल नहीं हो सकता। अगर एक पेड़ है, ठीक है, माली सोचेगा कि अगर मैं एक ही दिन में या 2-4 दिन में यहाँ पे 100 घड़ा पानी ढाल दूँ, दे दूँ, तो एक साथ ही इसमें फल उगाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। फल तभी आएंगे जब उसका समय होगा, ऋतु आएगा यानी उसका समय होगा। अभी देखो यहाँ पे अभी है अक्टूबर, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इसमें आम पक जाना चाहिए, मैं एक आम के पेड़ पे हर दिन पानी दे दूंगी और बोलूँगी कि 2-4 दिन में आम पक जाए, तो होगा क्या पॉसिबल? अभी मौसम है क्या उसका? नहीं ना। तो क्या होता है, सब कुछ समय पर होता है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें धीरज के साथ काम करना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी कार्य हो रहा है, आप किसी के लिए प्रयास कर रहे हो कुछ काम करने के लिए, तुरंत उस काम का फल आपको नहीं मिल जाएगा, उसके लिए समय लगेगा। हर काम को होने में, हर चीज़ को बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और हमें क्या करना है, बस धैर्य के साथ उसका इंतज़ार करना है। जैसे माली एक साथ पानी दे देगा तो फल नहीं आएगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। जब मौसम होगा, जब ऋतु आएगी, जब उसका समय होगा, तब फल लगेगा। तो यहाँ पे कबीरदास क्या कहना चाहते हैं कि हमें धैर्य के साथ काम लेना चाहिए, धैर्य के साथ हमें हमारे जो काम है उसको करना चाहिए, कर्म है उसको करना चाहिए। उसका फल हमें मिलेगा, अवश्य मिलेगा, लेकिन अपने वक्त पे। तो यहाँ पे हमें वक्त के आने से ही सब कुछ होता है, ये समझाया जा रहा है। समय बलवान है, ये आप सुना ही होगा, आप सभी ने सुना होगा, समय बलवान होता है। ठीक है, तो अगर कोई किसी का बुरा समय चल रहा है तो धीरज रखिए, उसका अच्छा समय भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो दोहे हैं, कबीरदास यहाँ पे समाज की बात कर रहे हैं, हमारे जीवन में काम में आने वाली जो चीज़ें हैं वो बता रहे हैं, वक्त के जो टाइम का इम्पोर्टेंस है वो बता रहे हैं। ठीक है, और बता रहे हैं कि हमें कौन से राह पे चलना चाहिए, सच्चाई के राह पे चलना चाहिए, है ना, हमेशा सच बोलना चाहिए, और बता रहे हैं कि अच्छे कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे कबीरदास जो थे, इनके जितने भी दोहे हैं उसमें आप देखोगे समाज को कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है। और ये दोहे पढ़कर बहुत से, उस समय की बात कर रही हूँ जब ये दोहे लिखे गए हैं, बोले गए हैं, तो उस समय बहुत से लोगों ने क्या क्या है इसका देखो, आप पढ़े हो तो आपके ऊपर भी कुछ प्रभाव पड़ा होगा, है ना, कि अच्छा काम करना है, सच्चाई के राह पर चलना है, धैर्य के साथ काम करना है, ऐसे बातें आपने अच्छे बातें सीखी हैं। तो उस समय भी लोगों ने इन दोहे को बहुत प्रशंसा किए थे,
और अपने जीवन में अपनाया भी था। ठीक है, तो ये था कबीरदास के कुछ दोहे। बस सुन लेने से आपका ये अच्छे से याद नहीं होगा, आप इसके साथ साथ करेंगे बुक रीडिंग। अब ये क्लास हो गया तो इसके साथ करेंगे आप बुक रीडिंग, क्योंकि अब कोई भी यूट्यूब में क्लास देखते हो, एक बार देख लेने से आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा या फिर आपको याद नहीं हो जाएगा, है ना। आपको उसको बुक में पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ोगे आप लाउड रीडिंग करेंगे, क्योंकि ये हिंदी है और हम उड़ीसा के हैं। थोड़ा बहुत तो हमें डिफ़िकल्ट होता है, सबको पढ़ने में होता है। तो आप बुक रीडिंग करेंगे तो उसको लाउडली पढ़ेंगे, ताकि आप अच्छे से उसको सुने, क्या आप सही बोल रहे हैं। लिखने की भी प्रैक्टिस करना है, आपको 3 दोहे को लिखना है। उसका व्याख्या तो आपके किताब में भी है, तो उसको देखकर आप लिख सकते हैं, ताकि आपको लिखने में और पढ़ने में आसानी हो जाए। तो चलिए ठीक है, बस इतना ही था कबीर के दोहे। आई होप आप सभी को पसंद आया, थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा। मैं ट्राई करूँगी और ज़्यादा अच्छे से अच्छे पढ़ाने की। ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ वीडियो आएगा। यहाँ इसका पहले तो आएगा इसका प्रश्न और अभ्यास का वीडियो, नेक्स्ट देखेंगे आप इसके बाद। अगर प्रश्न और अभ्यास का वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अब सब्सक्राइब करेंगे और ऑल नोटिफिकेशन बेल को अगर प्रेस करेंगे तो मैं जो भी वीडियो आपको अपलोड करके दूंगी तो वो आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप आसानी से उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो लाइक करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए अगर आपको आगे सभी चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं। मैं जानती हूँ कि ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये बहुत ओल्ड है, मतलब ये आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चुका है और ये आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन कुछ बच्चों का डाउट रह जाता है, स्कूल में बोल नहीं पाते हैं कि समझ में नहीं आया, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। और ये तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएंगे, पूरे सभी जो चैप्टर्स हैं उनको आएगा, तो आप देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। कोई बात नहीं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गया है, एक बार और आप रिविज़न करेंगे, उस वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न और अभ्यास के साथ।